हेलो। तो आज हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं किसी भी स्क्वायर को आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम स्टेप टू स्टेप यानी कि कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट हमें करना है 26 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है यानी कि 3 स्टेप लेने हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें करना है फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यानी कि 26 में फर्स्ट डिजिट है 2। तो हमने कर दिया 2 का स्क्वायर और वो 2 डिजिट में लिखना है तो हमने लिख दिया 04। ओके। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में करना है सेकंड डिजिट का स्क्वायर करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने किया था फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया था। सेकंड डिजिट में हमने करना है 6 का स्क्वायर। 26 में 6 का स्क्वायर तो 6 के स्क्वायर होगा 36। ओके, तो हमने लिख दिया थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है यानी कि तीनों संख्या 26 का स्क्वायर तो तीनों संख्या जो हमें दिख रही है स्क्वायर में वो तीनों संख्या का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर होगा 24। ये तीन स्टेप की मदद से हम आसानी से किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम करके देखते हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप को तो हमें साथ में लिख देना है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आया था 04 तो हमने लिख दिया 04। सेकंड स्टेप में आंसर आया था 36 तो हमने लिख दिया 36। फिर थर्ड स्टेप को 24 को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट डिजिट है उसके नीचे का डिजिट छोड़ के लिखते हैं यानी कि हमें आंसर आया था 0436 आया था तो हमें 6 के नीचे का डिजिट छोड़ दिया और लिख दिया 24। फिर हमें इसका एडिशन करना है। एडिशन करके हमारा आंसर आया 0676 यानी कि 676, यही 26 का स्क्वायर होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है 93 का स्क्वायर। तो 93 के स्क्वायर में हमें फर्स्ट स्टेप हमने जो किया था उसी तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने किया था 9 का स्क्वायर 81। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कर दिया 81। सेकंड स्टेप में हमने करना है 3 का स्क्वायर यानी कि सेकंड डिजिट का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर आएगा 09। 2 डिजिट में लिखना है इसलिए हमने 09 लिखा। थर्ड स्टेप में तीनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर आया 54। तो 54 यानी कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेप को साथ में लिखेंगे तो 8109 हमने साथ में लिख दिया। नीचे क्या करेंगे 54 यानी कि थर्ड स्टेप को हम लास्ट डिजिट छोड़ के लिखेंगे तो 9 के नीचे का डिजिट छोड़ दिया और लिख दिया 54 और आंसर आया हमारा 8649। इसका हमने एडिशन किया, आंसर आया 8649, यही 93 का स्क्वायर है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं यानी कि थर्ड एग्जांपल, इसमें करना है हमें 77 का स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर दिया हमने, 7 का स्क्वायर आया आंसर 49। सेकंड स्टेप में हमने सेकंड डिजिट भी 7 है तो हमने कर दिया फिर से 7 का स्क्वायर, आंसर आया 49। थर्ड स्टेप में तीनों संख्या यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 करना है तो आंसर आया 98। ओके। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को साथ में लिखना है। तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को साथ में लिखना है तो क्या आंसर है 49। 49 हमने साथ में लिख दिया। नीचे का यानी कि नीचे जो संख्या लिखनी है उसको लास्ट डिजिट छोड़ के लिखना है तो थर्ड स्टेप में हमारा आंसर आया था 98। तो 98 को लास्ट डिजिट छोड़ के हमने लिख दिया 98 और उसका एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 5929, यही 77 का स्क्वायर होगा। ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं 98 का स्क्वायर। तो 98 के स्क्वायर में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लिखना है तो हमने लिख दिया 9 का स्क्वायर 81। सेकंड स्टेप में हमें 8 का स्क्वायर यानी कि सेकंड डिजिट है 8 तो हमें किया 8 का स्क्वायर 64। थर्ड स्टेप में हमने तीनों संख्या यानी कि 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आया 144। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में आंसर आया 3 डिजिट में। तो हम कैसे करते हैं, उसी तरीके से जैसे कि हमने आगे किया था, फर्स्ट और सेकंड स्टेप को साथ में लिखना है। 81 और 64 को साथ में लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप को हमने लास्ट डिजिट छोड़ के ही लिखना है, जो भी आंसर होगा वो लास्ट डिजिट छोड़ के लिख दीजिए। 144 लिख दिया, 4 के नीचे का डिजिट छोड़ दिया यानी कि 8164 जो आंसर आया था उसमें हमने 4 के नीचे का डिजिट छोड़ दिया
और सिर्फ 144 लिख दिया और उसका एडिशन किया तो इसका एडिशन करके आंसर 9604, यही 98 का स्क्वायर होगा। तो हमने 4 एग्जाम्पल के थ्रू हमने सीखा कि कैसे किसी भी स्क्वायर को फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।